पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। उन्होंने और सुखदेव ने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने कंबोज रिटायर्ड प्रिंसिपल, इस जो हमारा 80 दिन से ये मोर्चा चल रहा है, इसका मैं भी एक छोटा सा सदस्य हूँ। हमारी एक ही मांग है कि जो नाजायज़ मोगा लगाया गया है प्रशासन की तरफ से, धक्काशाही करके राजनीतिक दबाव में आकर, उस मोगे को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। अन्यथा आज हम 80 दिन से हैं, जैसे हमारे अब दिलीप भाई ने कहा था कि 800 दिन भी हमें यहाँ बैठना पड़ेगा तो हम बिल्कुल बैठेंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे, मरण व्रत तक हम रखेंगे और इस मोगे को हम किसी हिसाब से भी यहाँ से नहीं जाने देंगे। इस पानी को ये भी हमारे हीरा सिंह जी ने कहा था कि बन मंदोरी माइनर नहीं, उनका पानी खाजा खेड़ा माइनर से जाता है, जहाँ टेल पर पानी कभी पहुँचा ही नहीं है। और वो खाजा खेड़ा माइनर जो है वो सिरसा मेजर की ही एक शाखा है और सिरसा मेजर से ही ये मोगा जो है वो मंजूर किया गया है। उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। यदि उसको रद्द नहीं किया जाता तो हम हर स्टेज पर इस सरकार का विरोध करेंगे, बायकॉट करेंगे इलेक्शन का। इनके खिलाफ हम हर तरह से इनके खिलाफ वोट डालेंगे, इनके खिलाफ प्रचार करेंगे, इन्हें कभी भी सफल नहीं होने देंगे। और इस मोगे को जब तक रद्द नहीं होता हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है सर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपका तहे दिल से, जो हमारे यहाँ मीडिया पर आ रहे हैं और यहाँ नहीं आ रहे। हम भी 45 दिन में डीसी ऑफिस में बैठे हैं और मुझे शक्लें याद हो गई हैं, घर के मेंबर जैसे हो चुके हैं भी, जो हमारे 45 दिन तक संभालते थे। हमारी सरकारों ने तो हमें नहीं संभाला, जो सरकार को हम माँ कहते हैं, माँ ने तो हमें नहीं संभाला, लेकिन हमारी बच्चियों ने, हमारे भाइयों ने और मीडिया ने हमें संभाला, जो देश विदेश तक हमारी ये मांग है इसको पहुँचा रहे हैं। और दूसरी बात ये है, मैं छोटे में बात करूँगा, दूसरी बात ये है कि हम, आपको पता ही है, 15 गाँव डीसी ऑफिस में हम 45 दिन से बैठे हैं और इस दौरान ये 11 गाँव ने हमारा समर्थन दिया था। पीछे से हमने 9 तारीख को ट्रैक्टर मार्च भी निकाला था, उस टाइम भी इन्होंने हमारा साथ दिया था और ट्रैक्टर लाने के लिए कहा था, लेकिन हमने इनको कह दिया था भी नहीं प्रधान जी, हमें अपने लेवल पर भी करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा हमारा ट्रैक्टर मार्च बहुत बढ़िया निकला था और बड़ी संख्या में होगा। मैं आज मीडिया के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 15 गाँव की जितनी भी किसान संघर्ष कमेटी है और 15 गाँव के मेंबर साहबान हैं, हमने सब ने मिलकर पहले भी फैसला लिया था और आज फिर यहाँ पर आकर हम ये फैसला लेते हैं कि हम 11 गाँव के साथ हैं। हमारे 15 गाँव के संघर्ष कमेटी के 30 मेंबर प्लस 15 गाँव के जितने भी मेंबर हैं और ख़ासकर हम गाँव में जाकर हमारी माताओं बहनों को भी हम कह रहे हैं कि हमारा साथ दें और ऐसी सरकार के खिलाफ सभी को उजागर किया जाए कि जो 15 साल से हमारी मांग है वो नहीं पूरी हो रही। और इन हमारे बाजे गाँव वालों की भी जो जायज़ मांग है, पानी तो पहले टाइल पे नहीं आता, BNW बन बंदौरी जो माइनर है इसके अंदर पानी तो पहले नहीं आता। इसके लास्ट में मैं भी पढ़ता हूँ जी, मेरा गांव नटार है ना, लास्ट में टेल पे मैं पढ़ता हूँ। मेरी ज़िंदगी में तो मैंने वहाँ पानी नहीं देखा, बाजेगा तक कहाँ पानी पहुँचेगा जी। तो अगर यहाँ पर ये मौका भी लग जाता है तो पानी की, तो पीने की किल्लत आज तक नहीं हुआ, तो ये कहाँ से पूरा करेंगे जी। और मैं प्रशासन से भी ये कहता हूँ भी ऐसा काम मत करो, पानी तो पीने को नहीं दे रहे और पीने योग्य नहीं है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, जितने भी ये अपने पब्लिक हेल्थ द्वारा वाटर वर्क्स बनाए हैं, किसी में पानी की पूर्ति पूरी नहीं हो रही, फिर भी वो ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। और फिर भी अगर ऐसा काम किया जा रहा है तो ये किसानों के साथ बहुत अन्याय है। किसानों का ये दम घोटने का काम कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि सांस रोक दो, आदमी अपने आप मर जाएगा, ना गोली की ज़रूरत है ना बंदूक की ज़रूरत है। ऐसा ही शायद ये सरकारें कर रही है कि किसानों का दम घोट दो, पानी नहीं होगा, खेती नहीं होगी और ये भूखे प्यासे मरेंगे, इनकी आमदनी खत्म होगी। शायद हमारे किसानों को मारने का ये एक नया तरीका और ये एक नया हथियार आयात किया है
बस इतना ही कहता हुआ, और बहुत मेरे साथी हैं, आप धन्यवाद। समर्थन देने पहुंचे हैं, जैसे कि इन्होंने अभी ऐलान किया है, कुछ दिन पहले भी ऐलान किया था कि 2024 के इलेक्शनों का बायकॉट होगा, ये बहिष्कार करते हैं कि आप भी इन समर्थन में नहीं जी, खिलाफ वोट डालेंगे, बहिष्कार नहीं करेंगे हम। ये मीडिया हमारे बच्चे पहले ही मेरे से लेके जाते हैं बाइट, तब भी कहा था हम इसका बहिष्कार करेंगे, लेकिन अभी हमने ये 5 दिन और टाइम दिया है सरकार को और प्रशासन को कि 5-7 दिन के अंदर हमारी कोई मीटिंग या हमें कोई अच्छा सा उसका मैसेज दिया जाए, नहीं तो हम भी बाइकआउट इनके साथ करेंगे। हम तो इनसे भी पहले कह चुके हैं जी, हमारी बाइट कभी निकाल के देखना, हम तो इनसे भी पहले कह चुके हैं, लेकिन हम ये लगातार इनके साथ देंगे, जैसा भी होगा। हम अपना जो भी रणनीति है 5 दिन के अंदर अंदर हमारी राजनीति जो क्लियर कर देंगे। भाजपा के प्रत्याशी अशोक तंवर, उन्होंने 3 दिन के अंदर सीएम से मिलवाने का आश्वासन दिया था। सर आपको मैं डिटेल देता हूँ, हम मनोहर लाल खट्टर जी से भी 3 मीटिंगें कर चुके हैं और उसके बाद 3 मीटिंगें हम उसके ओएसडी बालकृष्ण भारती जी से भी कर चुके हैं और हमें आश्वासन ही देकर जा रहे हैं। हमारी बड़े लेवल पर मीटिंगें मेरी खुद की हुई हैं जी। उसके बाद ये तंवर जी से अब 4 दिन पहले मेरी मीटिंग हुई थी, मेरी कमेटी के 3 मेंबर हम गए थे, मैं संयुक्त किसान संघर्ष कमेटी का प्रधान हूँ, और उनसे भी ये बात हुई थी। उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया था और 4 दिन के बाद हमने पूछा तंवर जी से और तंवर जी ये बोले कि नहीं 3 दिन हमें और दो। कोई बात नहीं, हमने 5 दिन दे दिए भाई, ऐसा कोई बंदा ये ना कहे कि हमें टाइम नहीं दिया, हम टाइम दे रहे हैं, कोई नहीं 5 दिन और दे रहे हैं। हम वीर या शुक्रवार को ऐसा कोई ठोस फैसला लेने जा रहे हैं।